नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। कोरोना की तीसरी आशंकित लहर को रोकने प्रभारी मंत्री ने क्राइसिस कमेटी की वर्चुअल मीटिंग ली। शहर थाना पुलिस ने 94 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग बंधुओं ने जागरूकता रैली निकाली। और भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। कोरोना की तीसरी आंशिक लहर को रोकने प्रभारी मंत्री ने क्राइसिस कमेटी की वर्चुअल मीटिंग ली। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को रोकने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। प्रशासन सड़क पर सक्रिय है और आज शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो इस वक्त दुबई में है, उन्होंने वहां से एक वर्चुअल मीटिंग जिला क्राइसिस कमेटी की ली, जिसमें जिले के मंत्री हरदीप सिंह डंग, वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे सहित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। तीसरी लहर को आने ही नहीं देना है, इसी सूत्र पर सभी ने अपना विचार विमर्श और मंथन किया। दुबई प्रवास पर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सारे प्रयास पहले से कर लें, सारी तैयारियां कर लें। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनों का मेंटेनेंस देख लें, साथ ही जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी तकनीकी परीक्षण करा ले, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन सारी सुविधाओं का लाभ मरीजों को दिया जा सके। क्राइसिस कमेटी की इस बैठक में मौजूद सदस्यों द्वारा प्रभारी मंत्री से यह कहा गया है कि जिले को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिशन मोड में यह अभियान चलाना है कि तीसरी लहर को आने से ही हर हाल में रोकना है। व्यवस्था करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की लहर आ जाए तो हमारा जो पुराना सिस्टम था उसको न कम करते हुए आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। हमने पहले भी सिर्फ मैटरनिटी को छोड़ा था, प्रसूति वार्ड को, बाकी हमने पूरा अस्पताल हमने ऑक्युपाइड किया था। क्योंकि आईएमए के अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे, डॉक्टर सुपरवाल जी बैठे, हमारे डॉक्टर चिलावाल जी बैठे, ये सब भी वो जो प्राइवेट अस्पतालों ने और आईएमए ने जो सहयोग किया था उन सबका सहयोग यथावत रहेगा। क्योंकि करवाया है। एक तो मेरी प्रार्थना मेरे मंत्री साथी मित्रों से है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे यहाँ पे आना पड़ा, इसलिए आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन कहीं मेरी तो बात रह जाए कि आप उसकी पूर्ति कर रहे मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग के बाद कलेक्टर गौतम सिंह से डेज न्यूज ने इस वर्चुअल बैठक को लेकर चर्चा भी की है। हम सुनते हैं। सर, अभी क्राइसिस कमेटी की एक वर्चुअल बैठक प्रभारी मंत्री जी ने ली है, जिसमें मंत्री हरदीप जी और विधायक जी भी थे। इस बैठक में क्या कुछ बात हुई है और तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या कवायदें प्रशासनिक स्तर पर होंगी? अभी 1 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका को और ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है उसको वीसी के थ्रू संबोधित किया था। और उसी बैठक में तय हुआ था कि हमको तत्काल काम शुरू कर देना है। और प्रभारी मंत्री जो जिले के हैं उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि वो तुरंत जो है इसकी बैठक लेके और पूरे जो प्रशासन है और स्वास्थ्य का मामला है उसको बिल्कुल एक्टिव मोड में ला दें। उसी सिलसिले में प्रभारी मंत्री जी हालांकि वर्ल्ड ट्रेड फेयर दुबई में शासन का नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने आज विशेष बैठक आयोजित की और हमें दिशा निर्देश दिए कि किस तरफ हमको काम करना है, जिसमें उनका जोर था कि जो सेकंड वैक्सीनेशन में हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं उसमें गति लाई जाए जी, और जो कोविड बेड्स हैं और जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, इस तरह की चीज़ों में कोविड केयर सेंटर्स हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही जो है लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के संबंध में आयुष विभाग से भी संपर्क कर काढ़ा और इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जी,
माननीय मंत्री जी महोदय का ये भी था कि जो दवाएं वगैरह जो लगती हैं कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान पर्याप्त संख्या में उसका भी स्टोरेज हो जाए और उसको उसके संबंध में जब एक्चुअल अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसकी कोई कमी ना हो। जो ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह हैं ट्रायल रन के संबंध में उनको अवगत कराया गया था। उनका ये भी कहना है कि जो जहाँ थोड़ी बहुत कमी आई उसको ठीक करें और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रखें। जी बिल्कुल सर, ये जो प्रशासनिक स्तर पर जो सार्वजनिक रूप से कवायदें की जा रही है, आप स्वयं लोगों को मास्क लगा रहे हैं, तो इस सारे वातावरण से चूंकि पिछले 48 घंटों में आपने फील्ड में काफ़ी काम किया है, क्या अनुभव रहा है आपका? लोग तीसरी लहर को रोकने के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हैं? देखिए, जुलाई के बाद जिले में कोविड का कोई केस नहीं आया जी, और धीरे धीरे बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो भी शिथिल होते चले गए, तो लोगों के मन में कोविड का डर जो है समाप्त हो गया है। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रभारी मंत्री जी चाह रहे थे, निश्चित तौर पे उसमें कमी आई है। और चूंकि अब बिल्कुल हमारे सामने तीसरा लहर सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और यूरोप और अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये फैल चुका है, तो लोगों को बताना पड़ेगा कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है और हमको बहुत सतर्क होकर वापस पुराने ढर्रे पे आना पड़ेगा, सावधान रहना। जी जी, क्राइसिस कमेटी के सदस्यों और प्रशासनिक लहर को जिले में आने ही न दें। बिल्कुल, हम उस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने देखा कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो कुछ न कुछ घटनाएं तो हो ही जाती हैं। जी जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ कोविड से कोई पीड़ित नहीं होगा, तीसरी लहर नहीं आएगी जी, लेकिन हमारी तैयारी तो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन के लिए है। जो सेकंड लहर से खराब भी स्थिति अगर निर्मित होती है जी, तो हम उसका मुकाबला करने की स्थिति में रहें। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि तैयारी बहुत बुरे के लिए करके रखी जाती है। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं इस जिले के सभी नागरिकों को कि अगर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो तीसरा लहर नहीं आएगा जी। लेकिन अगर आता भी है तीसरा लहर तो हमारी तैयारी ऐसी है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। जैसा हमने डेंगू से निपटा जी, और पूरे जिले में एक भी डेंगू से कैजुअलिटी नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा ही कोविड के संबंध में भी ऐसी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। शहर थाना पुलिस ने 94 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर नाका नंबर 10 पर घेराबंदी की और बताई गई सूचना के मुताबिक एक लाल रंग की बिना नंबर की महिंद्रा ट्रैक्टर को रोककर ट्राली में रखे 4 कट्टे जब्त किए, जिसमें 94 किलो अवैध डोडा चूरा रखा गया था। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। एक व्यक्ति जो इस ट्रैक्टर को चला रहा था उसे हिरासत में लिया है और उसकी निशानदेही पर और भी लोगों की तलाश की जा रही है। तो शहर थाना कोतवाली पुलिस को यह 94 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त करने में सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और शहर थाना कोतवाली के टीआई अमित सोनी से इस बारे में जानकारी ली है। टीम कोतवाली को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। सूचना पर दबिश दी गई थी। जो 10 नंबर नाके के पास एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर बिना नंबर का, आगे पीछे कोई नंबर नहीं थे, उसमें एक व्यक्ति जाते हुए मिला। ट्रैक्टर में 4 कट्टों में भरा हुआ 94 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। आरोपी पवन दास बैरागी पुत्र मिट्ठू दास बैरागी निवासी लसूड़ा वन को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया है कि लसूड़ा वन से ही उसने ये अवैध मादक पदार्थ भरवाया था और जगदीश लोधा के द्वारा ये डोडा चूरा उसने भरा था और हाईवे पर इसको डिलीवरी देनी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, माल जब्त कर लिया गया है, मामला दर्ज करके जांच में। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग बंधुओं ने जागरूकता रैली निकाली। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज दिव्यांग संगठन के बैनर तले दिव्यांग बंधुओं ने भी एक रैली निकाली। रैली निकालते हुए उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचने का सभी से आह्वान किया, मास्क भी वितरित किए और विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपनी जागरूक रचनात्मकता का परिचय देते हुए दिव्यांग बंधुओं के प्रति भी समाज और शासन की रीति नीतियों को उनके प्रति सकारात्मक रवैया रखें, यह भी जागरूकता का वातावरण इन दिव्यांग बंधुओं ने आज विश्व दिव्यांग दिवस पर अपनी रैली निकालते हुए निर्मित किया। कोरोना मुक्ति अभियान भी इनके द्वारा चलाया गया और जगह जगह इन्होंने मास्क भी वितरित किए। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने इन दिव्यांग बंधुओं से चर्चा भी की है।
सर आज विश्व विकलांग दिवस है 3 दिसंबर जो कि दिव्यांग संगठन द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो कि आज का जो हमारा 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस है, हम कोरोना महामारी को देखते हुए एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। मास्क बांटे जा रहे हैं दिव्यांगों द्वारा कि सभी मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और सभी नागरिकों को हम जागरूक कर रहे हैं सर। उद्देश्य यही है कि जन जागरण रैली निकाली गई है दिव्यांग संगठन के द्वारा, तो कोविड के नियमों का पालन करें सभी और बीमारी से बच के रहें। और विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आज 3 दिसंबर को समाप्त हुआ। 1 दिसंबर से पद्मावती परिणय रिसोर्ट में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में मंदसौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों और चयनित सदस्यों को यह प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ये 250 लगभग सदस्य तीनों दिन एक ही स्थान पर रहे। आवासीय इस शिविर में अलग अलग सत्र हुए और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के बारे में इन सभी को अवगत कराया गया। आज विशेष रूप से प्रशिक्षण देने भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे यहाँ आए, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। साथ ही यहाँ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी सम्मिलित हुए। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने और इस बारे में उन्होंने प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे से चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए और बाकी जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सोशलिस्ट हो, या तो व्यक्ति प्रधान दल है या परिवार प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो कार्यकर्ता प्रधान है, विचार प्रधान है और संगठन प्रधान भारतीय जनता पार्टी दल है। प्रशिक्षण हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जनसंघ से लेकर के भाजपा तक की ये जो यात्रा है, ये 3 कारणों से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी विचारधारा, हमारा संगठन और हमारी कार्य पद्धति। कार्य पद्धति में प्रशिक्षण की अपनी महती भूमिका है। पूरे देश में ये प्रशिक्षण चल रहे हैं। पहले मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, उससे इसकी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के 1070 मंडलों में से 1014 मंडलों में ये प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुए। 92,096 ऐसे प्रशिक्षणार्थी रहे जिन्होंने सहभागिता की, प्रशिक्षण प्राप्त करा। अगली कड़ी में जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय सीहोर में हुआ। विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण उज्जैन में संपन्न हुआ। फिर वर्चुअल 6 सप्ताह तक 6 विषयों को लेकर के ई चिंतन सत्र संपन्न हुए। और अब पूरे मध्य प्रदेश के इन 57 जिलों में ये 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। 15 अलग अलग विषय हैं। उन विषयों को लेकर के आज मंदसौर का जो प्रशिक्षण वर्ग है उसका ये अंतिम समापन सत्र है। विभिन्न वक्ताओं ने उन 15 विषयों पर अपना प्रबोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है। एक विचारधारा को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर के, भारत एक बार फिर पूरे दुनिया में विश्व गुरु बने, उस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस ध्येय मार्ग पर अनवरत चलता रहे, इसके लिए सब प्रशिक्षण है।